सोनीपत में आयोजित पीएम किसान सम्मान निधि योजना के कार्यक्रम में प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और बताया कि हरियाणा के लगभग 16 लाख किसानों को 316 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मंत्री पंवार ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। मिलावटी बीज और खाद बेचने वालों पर कार्रवाई जारी है और राज्य में 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, जिससे किसानों के हित सुरक्षित हैं। किसानों को देश का जीवनदाता बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हर समस्या को प्राथमिकता से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने भाषण में उन्होंने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद यूनिवर्सिटी मामले पर उन्होंने कहा कि जांच तेजी से चल रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अंत में उन्होंने किसानों से अपील की कि वे सरकार की लाभकारी योजनाओं का पूरा फायदा उठाएं और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने में भागीदारी करें। इस प्रकार की कांग्रेस के जो नेता हैं अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। आज प्रधानमंत्री ने जब देश को संबोधित करते हुए कहा था, आज पूरा देश और सरकार जो इस घटना में लोग मारे गए उनके साथ हमदर्दी है और आज हिंदुस्तान एक ताकतवर देश है। जिस प्रकार से पीछे इंसिडेंट हुआ था ऑपरेशन सिंदूर करके प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह भाई ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था, तो निश्चित तौर से आज हमारी जो फोर्सेज हैं बहुत एक्टिव है। जिस प्रकार से फरीदाबाद में कितने भारी मात्रा में बारूद को पकड़ा है, तो इसलिए कांग्रेस के लोग इस प्रकार के बयानबाजी अनाप शनाप देते रहते हैं। मंत्री जी, क्या अल्फा यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी गई है? क्या उस यूनिवर्सिटी को गिराया जाएगा? क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में जब जांच जितनी आगे बढ़ रही है, यूनिवर्सिटी के डॉक्टर, लैब सब इसलिए इन्वेस्टिगेशन जारी है। किसी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की जो खामियां जो पाई गई है और यूनिवर्सिटी के ओनर हैं जो किसी प्रकार की यूनिवर्सिटी है, निश्चित तौर से उस पर मेरे ख्याल में केंद्र सरकार उस पर संज्ञान लेगी। मंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने 2019 में किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी। अब तक लगभग 3 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में जा चुका है। आज इस अवसर पर प्रधानमंत्री देश भर में 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में किसान योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपये 21वीं किस्त जारी कर रहे हैं। हमारे किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशी की बात है। हरियाणा कृषि प्रधान देश है, राज्य में इस योजना एक वरदान साबित हुई है। आज इस योजना के तहत हरियाणा में लगभग 16 लाख किसानों को 316 करोड़ रुपए की राशि मिलने जा रहे हैं। आज की राशि को मिलाकर 21 किस्तों में हरियाणा के किसानों को कुल 7,233 करोड़ रुपया अब तक मिला है। इसी प्रकार से हम फसलों को खराब होने में गत 11 सालों में किसानों को मुआवजे के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 15,627 करोड़ रुपया अब तक हमने जारी किया है। हम नकली खाद, बीज, कीटनाशक बनाने वाले, बेचने वाले जो गलत कोई बनाते हैं तो उसका हमने 5 लाख का तक की सजा का प्रावधान हमने विधानसभा में किया है। प्राकृतिक के प्रकोप से हमारे किसान भाइयों को इसी प्रकार से हम समय समय पर प्रशिक्षण देते रहते हैं कि हमारे किसान जो ज़्यादा हमारी फसल उपजा सके। आज केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की हमारे इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हम किसानों को मोटिवेट करते रहते हैं। आज हरियाणा के अन्नदाताओं का प्रदेश है। हमने किसानों की अपनी नीति केंद्र के साथ जोड़े रखा है। हमने प्रदेश में 24 फसलें हम एमएसपी पर हम किसान भाइयों को देते हैं। इसी प्रकार से 11 फसल हम सीजन पर 12 लाख किसानों के खाते में 1,65,000 करोड़ रुपया हमने डाले हैं। फसल बेचने के 48 घंटे में हम किसान के खाते में हमारा पैसा भेज दिया जाता है। हमारा मानना है किसान एक अन्नदाता नहीं बल्कि वह जीवनदाता है। हर समय खेत में गर्मी हो सर्दी हो, उसमें बीच कर खड़ा रहता है और अन्न पैदा करता है और हमें पेट भरने के लिए हमें अन्न मिलता है। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।